हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लोअर पीसीएस जो एग्जाम अभी 29 में से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन। इसके बारे में डिस्कशन को होना है आज। ठीक है कि कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेबस क्या है, मेनली आज सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, तो लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद में एग्जाम होना है। तो थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों ने पेट नहीं दिया था उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पेट दिया था उसमें भी सभी नहीं फिल कर सकते हैं, उसमें भी मार्किंग अभी होगी। अभी तो सभी लोग जिन लोगों ने पेट दिया था वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी मेरिट बनेगी उसके बाद में एग्जाम होगा। तो जो एग्जाम से पहले मेरिट डिसाइड की जाएगी, कौन से लोग एग्जाम में बैठेंगे कौन से बाहर। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं इस वैकेंसी की वो डिस्कस करनी है आज आपके साथ। बाकी आपको पता है कि लोअर पीसीएस कितनी अच्छी वैकेंसी होती है। प्रमोशन आपका जब भी होगा, अगर आप इसको ग्रैब करते हैं, अधिकारी लेवल की होती है। उसके बाद में आप जब प्रमोट होंगे तो पीसीएस अधिकारी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी पोस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी में, बेस्ट पोस्ट होती है। जो भी पोस्ट इसमें आती है वो सारी बेस्ट होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से मैं डिटेल स्टार्ट करता हूँ कि जो इसकी एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है, नोटिफिकेशन तो पहले आ गया था। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन होना, तो एप्लीकेशन स्टार्ट की जो डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वो है 29 मई, जो कि निकल चुका है। और 29 मई से इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन होना। और इसकी जो लास्ट डेट है जो स्टार्ट हो गई, लास्ट डेट जो है वो है 18 जून। लास्ट डेट इसकी 18 जून है। और करेक्शन डेट जो है इसकी, अगर आपके फॉर्म में कोई भी चीज गड़बड़ हो जाती है, कुछ आप गलत फिल कर देते हैं, तो उसको एडिट कब तक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, दैट इज 26, सॉरी 25 जून। तो 25 जून तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। और एग्जाम की डेट जो है वो अप्रोक्सीमेट जो कैलेंडर जारी किया है यूपी ट्रिपल एस सी ने, उसके अकॉर्डिंग अगस्त लास्ट में होगा जाके, 23 अगस्त डेट संभावित है। बाकी एडमिट कार्ड वो जस्ट पहले आपको मिल जाएगा। और इसकी जो फी है, जो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो फीस जो है वो 25 रुपीज है। 25 रुपीज पर कैंडिडेट, ये सभी को पे करनी है। ये आप समझ सकते हैं कि जब भी अप्लाई करेंगे, अब ये डजेंट मैटर जिसके पास पेट है। अब जिन लोगों का स्कोर अच्छा है, जिन लोगों का स्कोर कम है, डजेंट मैटर, जो भी अप्लाई करेगा उसको ये 25 रुपीज पे करने हैं। सभी के लिए, ऑल कैटेगरीज, फीमेल मेल सब के लिए। ओके। और एज एज वही एज जो है जो अभी तक थी, 18 to 40 ईयर्स एज है। इस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी पीपल हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन, और पोस्ट का नेम क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट। ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी है, अगर वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी जो है वो 2516 वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और ये 2018 के बाद में पेपर आया है, तो चांस अच्छा है, क्योंकि ये इस बार आने के बाद में फिर 2-3 साल मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा। तो जिसको अभी इस समय टाइम मिला है वो अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को दें, बेस्ट चांस है। इसके बाद चांस 2-3 साल नहीं मिलेगा, और 2-3 साल में आपको भी पता है कि कंडीशंस कहां से कहां पहुंच जाएंगी। क्लियर। क्वालिफिकेशन में यही चीज है कि एलिजिबिलिटी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट होना चाहिए आपके पास में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन विद ओ लेवल होना चाहिए। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी होता है नगर पालिका में, आपने देखा होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ओ लेवल चाहिए। तो जिन लोगों के पास ओ लेवल नहीं है वो अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। देन, और मोर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी दी गई है, क्योंकि काफी सारी पोस्ट है तो उसकी एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज है। वो फुल नोटिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी में पता चल जाएगा कि मुझको कौन सी पोस्ट के लिए डालना है। अगर जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट जो है उसके लिए करना है, तो उसमें अदर एलिजिबिलिटी दी हुई है कि किससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर। देन
इसके बाद में आपका ये हो गया। फिर पोस्ट वाइज, ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी हैं आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। एक तो ये पोस्ट जो आपको मिलेगी, विभाग कौन कौन से हैं, तो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी में आपको जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट। तो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की पोस्ट ये ट्रेजरी विभाग में मिलेगी आपको। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत उत्तर प्रदेश। तो जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या फिर पंचायत हैं, इनके ऑडिट के का जो विभाग होता है अकाउंट्स विभाग, उसमें आपका अकाउंट्स ऑडिटर की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। एंड देन स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश, इसमें अमीन और ऑक्शनर की पोस्ट है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज उत्तर प्रदेश, तो म्यूनिसिपल बॉडीज में जो है यानी नगर पालिका, तो जो नगर पालिका में होती है उसमें अधिशासी अधिकारी की पोस्ट है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल भी जरूरी है। देन स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश, इसमें आपकी पोस्ट है क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड कैशियर कम क्लर्क एंड अकाउंट्स क्लर्क, इसकी पोस्ट है। देन ऑफिस ऑफ द कंसोलिडेशन कमिश्नर उत्तर प्रदेश, तो इसमें कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की एंड असिस्टेंट आयातीकरण ऑफिसर, इसकी है। देन है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइज प्रमोशन, इसमें असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइज प्रमोशन यूपी कानपुर, यानी कानपुर लिखा हुआ तो मैंने कानपुर में, तो ये क्या है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल सिलेक्शन। देन उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसमें सेंट्रल इंचार्ज की पोस्ट है। देन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश, तो फैमिली वेलफेयर में परिवार समाज कल्याण, ठीक है, तो इसमें सेंटर इंचार्ज की पोस्ट है। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर में, सॉरी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर में डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की पोस्ट है। एंड स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल उत्तर प्रदेश में मंडी सुपरवाइजर कैटेगरी 2 की पोस्ट है। इतनी सारी पोस्ट आपको मिल रही है लोअर पीसीएस में कैटेगरी, बाकी आपको क्वालिफिकेशन अगर देखनी है तो कैटेगरी वाइज आप इसमें चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम इसके सिलेबस पे, कि मेन जो हमें डिस्कस करना है वो इसका सिलेबस है, कि यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी तक सिलेबस दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर पीसीएस के लिए, वो क्या है। क्लियर, वैकेंसी समझ गए। अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं कि किसके लिए क्या वैकेंसी है और कौन सी क्वालिफिकेशन है। सिलेबस डिस्कस करते हैं। वैसे दिया तो नोटिफिकेशन में सिलेबस भी है, पर थोड़ा सा उसको बता देता हूं कि क्या है। तो आपके इधर सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट हो गया, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला तो पार्ट वन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इधर वो जिस मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो मार्क्स जो भी आपको मिलेंगे, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स हो जाएंगे, लाइक दैट। अब यहां से देखते हैं जो आपके पहली इस भाग 1 में आपके 10 पार्ट्स हैं अलग अलग। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट में कौन सी है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हिस्ट्री। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। क्या लिखा है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, एक तो भारत का इतिहास हो गया, इंडियन हिस्ट्री, और दूसरी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट। ये तो हिस्ट्री के टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, और मार्क्स भी कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ मार्क्स ये भी 5 होंगे, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, ठीक है। देन सेकेंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान,
तो सेकंड नंबर क्या क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पॉलिटी, यानी संविधान कह सकते हैं, राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी के भी कितने क्वेश्चन हैं आपके, पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो है 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। देन थर्ड है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको दोनों देखनी है, यानी इंडिया और वर्ल्ड, दोनों ज्योग्राफी आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। और ये भी इसके कितने हैं, पॉलिटी के 10 हो गए, और ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के। और देन फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट आपका दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, यानी इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और इसके साथ में सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में सोशल डेवलपमेंट मतलब योजनाएं आ जाती हैं आपकी, कौन कौन सी वेलफेयर के लिए योजनाएं आई, पंचवर्षीय योजनाएं, सम अदर्स लाइक दैट। तो ये हो गया, इसके आपके जो क्वेश्चन हैं ये भी 10 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स। इकोनॉमिक्स के बाद में नंबर 5 पे आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है, साइंस, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस हैं एंड 5 मार्क्स। नंबर 6 नंबर में क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, यानी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें आ जाता है आपका इन्वायरमेंट में पर्यावरण आ जाएगा, पारिस्थितिकी आ जाती है, पूरा तंत्र वही रहता है, और आपदा प्रबंधन, कोई आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उसकी किस तरीके से रोकथाम वगैरह की जाएगी, अगर कोई आपदा आ गई तो उससे बचाव कैसे करेंगे, नुकसान कैसे होता है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, लाइक दैट, उसको रोक कैसे सकते हैं, आंधी तूफान भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी सब उसी में आ जाते हैं। तो ये 6 नंबर हो गया, ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। नंबर 7 नंबर पे है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं का मतलब होता है कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हुए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हमें दोनों पढ़ना है, चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, तो दोनों करंट अफेयर्स की बात है। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के ही। उसके बाद में क्या लिखा है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो नंबर 8 पे है सामान्य बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का मतलब यह है कि रीजनिंग, ये जनरल रीजनिंग की बात कर रहा है, यानी रीजनिंग अगर आप देखते हैं तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नंबर 9, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नंबर 8 हो गया। 9 नंबर में क्या है, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान, यानी मैथ्स की बात कर रहा है, एलिमेंट्री मैथ्स, प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री मैथ की बात करता है, मैथ्स, ठीक है। एलिमेंट्री मैथ्स में मतलब नॉर्मल मैथ्स होगी आपकी, अंगणित कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी 5 है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। देन 10 नंबर पे है सामान्य हिंदी, क्या है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, और हिंदी के क्वेश्चंस हैं आपके 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स। ये आपका भाग 1 हो गया, यानी पार्ट 1 हो गया। उसके बाद में पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यानी कंप्यूटर का आपको फुल नॉलेज होना चाहिए,
इसमें करंट अफेयर्स कंप्यूटर में यानी समसामयिक घटनाएं यानी करंट की उनका नॉलेज होना चाहिए, और सूचना प्रौद्योगिकी इसका नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं आपके 15 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स के। देन उसके बाद में पार्ट 3 यानी भाग 3 में आपको यूपीजीके की बात करनी है। यूपीजीके बताया गया है। यूपीजीके के जो क्वेश्चन है क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी यानी जो जनरल जानकारी है। ठीक, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, या फिर आपके एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री पॉलिटी, हर एक चीज। ठीक है, और जनगणना सूचकांक, इस तरीके से ये चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके 20 क्वेश्चन है, 20 ही मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल ये बन जाता है आपका 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है, और टाइम जो है इसका 2 आवर्स है, यानी 120 मिनट्स, 2 आवर्स टाइमिंग दी हुई है। क्लियर। और दूसरी चीज, ये आपका सिलेबस हो गया, और इसमें जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव कितने की है? 1/4, या इसको इसी को आप 0.25 भी कर सकते हैं। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अब आप अपनी तैयारी, वैसे भी आपके पास अगर देखा जाए तो 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आपको अपनी जो है स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि नया आप, ऐसा नहीं है कि आप अब नया शुरू करेंगे, तो शुरुआत के लिए टाइम नहीं है। जो लोग कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए बस रिवीजन का टाइम है कि जितना ज्यादा रिवाइज कर सकें, जितना ज्यादा टेस्ट लगा सकें, अपने आप को जांच सके, उतना बेहतर है। क्लियर, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। और ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 70 या 75 और उसमें सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं। तो कोशिश यही करनी है कि आप 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप गेस भी करते हैं, तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मारने में भी आपका क्या है, जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका एक क्वेश्चन जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने 6 क्वेश्चन तुक्का मारे, अब 6 में 4 गलत हो गए, तो 4 गलत हुए तो क्या है, 4 तो हो गए, एक आपका गया, 5 क्वेश्चन चले गए, लेकिन एक क्वेश्चन आपका सही है, उसका मार्क आपका बच गया, यानी एक क्वेश्चन आप प्रॉफिट में है। तो आप गेस भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर गेस करना है तो गेस भी लगा सकते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव में रहने की ज्यादा है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से। क्लियर, आई होप। बाकी ये आपने सिलेबस देख लिया, चीजें देख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। बस यही है कि मेहनत से जुट जाइए, जॉब लेनी है, एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।